मोक्ष का मार्ग बड़ा पवित्र होता है और वही मार्ग जब एकादशी के पुण्य दिवस पर खुलता है तब उसे संसार मोक्षदा एकादशी के नाम से जानता है। कहते हैं कि इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त होता है और उसके जीवन में एक ऐसी दिव्य आभा उत्पन्न होती है जो उसे भगवान विष्णु की शरण में ले जाकर मोक्ष के द्वार तक पहुंचा देती है। और इसलिए मेरे प्यारे भक्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं वर्ष 2025 की सबसे शुभ और महान मोक्षदा एकादशी के विषय में, जिसकी तिथि को लेकर लोग पूछ रहे हैं कि यह 30 नवंबर को है या 1 दिसंबर को है। तो आओ पहले इसी रहस्य को समझें, क्योंकि जब तिथि का ज्ञान सही होगा तभी पूजा विधि और व्रत का फल पूर्ण होगा। प्रिय भक्तों, मोक्षदा एकादशी की तिथि 30 नवंबर की रात को प्रारंभ हो रही है, मगर एकादशी की पूर्ण तिथि अगले दिन यानी 1 दिसंबर को पड़ रही है। इसलिए व्रत 1 दिसंबर को ही रखा जाएगा और यह वही पावन दिन है जिसे गीता जयंती के रूप में भी मनाया जाता है, क्योंकि कुरुक्षेत्र के पवित्र मैदान में इसी दिन श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन का दिव्य ज्ञान दिया था। इसलिए इस दिन का महत्व हजारों गुना बढ़ जाता है। और मेरे प्यारे भक्तों, जब भी कोई व्रत मोक्ष से जुड़ा होता है, वह केवल शरीर का उपवास नहीं बल्कि मन का उपवास भी होता है। इसलिए इस व्रत में भोजन तो कम ही छोड़ दिया जाता है, लेकिन असली नियम होता है मन को निर्मल रखना, किसी के प्रति कटुता न रखना, किसी का अपमान न करना और पूरे दिन भगवान नाम का स्मरण करते रहना। और यही कारण है कि इस एकादशी के दिन जो व्यक्ति पूर्ण सत्य भाव से भगवान विष्णु की भक्ति में लीन हो जाता है, वह संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। कहते हैं कि इस व्रत से न केवल स्वयं के पाप कटते हैं बल्कि पितरों को भी मुक्ति मिलती है। इसलिए इस दिन पितृतर्पण का भी विशेष महत्व माना गया है। भक्तों, इस पावन व्रत की पूजा विधि भी बड़ी सरल है, परंतु उसके पालन में मन की पवित्रता सबसे आवश्यक है। इस दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, घर की पवित्रता और शुद्धि बनाए रखें और फिर भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। पीले पुष्प, पीले वस्त्र और पीले भोग इस दिन अत्यंत शुभ माने जाते हैं, क्योंकि यह रंग स्वयं भगवान विष्णु का प्रिय है और इसलिए इस दिन केले का भोग और तुलसी दल चढ़ाना विशेष फलदायी माना जाता है। मोक्षदा एकादशी पर भगवान विष्णु की आराधना करते समय एयुएम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप अवश्य करना चाहिए, क्योंकि यह मंत्र मन की अशुद्धियों को दूर कर उसे दिव्य प्रकाश से भर देता है। भक्तों, इस दिन भर सत्संग, कथा श्रवण और गीता पाठ का विशेष महत्व है, क्योंकि इसी दिन गीता का अवतरण हुआ था और यह गीता ही है जो जीवन के हर अंधकार में प्रकाश का काम करती है। इसलिए इस दिन यदि आप गीता का एक अध्याय भी पढ़ लें तो आपको अनगिनत पुण्य प्राप्त होता है और आत्मिक उन्नति का मार्ग खुल जाता है। इस दिन उपवास रखते हुए मन में कटुता, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जैसे विकारों को दूर रखना चाहिए, क्योंकि यह व्रत केवल पेट का उपवास नहीं बल्कि मन का शुद्धिकरण है और जो मन शुद्ध हो जाता है उसके लिए मोक्ष का मार्ग ही नहीं बल्कि जीवन का हर मार्ग सरल हो जाता है। कहा गया है कि मोक्षदा एकादशी का व्रत करने वाला व्यक्ति यमराज के भय से मुक्त हो जाता है और श्री विष्णु की कृपा से उसे परम धाम की प्राप्ति होती है। भक्तों, इस दिन का सबसे बड़ा नियम यही है कि किसी भी जीव को कष्ट न पहुंचाए, किसी से कठोर वचन न कहें और पूरे दिन मन में शांति का भाव रखें, क्योंकि व्रत के दिन की ऊर्जा अत्यंत सूक्ष्म होती है और यदि मन अशांत हो तो व्रत का फल कम हो जाता है। इसलिए पूरे दिन भगवान का स्मरण, ध्यान और कीर्तन करते रहें। और भक्तों, जब हम इस दिव्य व्रत की बात कर रहे हैं तो आपका अपना चैनल वास्तु ज्ञान आपको यह भी बताना चाहेगा कि जीवन में व्रत केवल धर्म का हिस्सा नहीं बल्कि ऊर्जाओं का संतुलन भी है। इस चैनल का उद्देश्य न केवल वास्तु शास्त्र की विधियां बताना है बल्कि आपको जीवन के उन दिव्य रहस्यों से जोड़ना है जो आपके घर को समृद्ध और आपके जीवन को शांत बनाते हैं। और इसीलिए यदि आपने अभी तक वास्तु ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इसे अवश्य सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां आपको मिलेगा हर व्रत, त्योहार, पूजा विधि तथा वास्तु से जुड़े दुर्लभ और प्रमाणित ज्ञान। भक्तों, अब बात आती है व्रत पारण की, क्योंकि व्रत तभी पूर्ण होता है जब द्वादशी तिथि में समयानुसार उसका पारण किया जाए और यह पारण
आप 2 दिसंबर की प्रातःकालीन अवधि में कर सकते हैं। सबसे पहले गाय ब्राह्मण, जरूरतमंद या किसी भूखे को भोजन कराएं और फिर स्वयं भोजन ग्रहण करें। यही पारण का सर्वोच्च नियम है। और भक्तों, मोक्षदा एकादशी का व्रत वह दिव्य अवसर है जब मनुष्य अपने जीवन की उलझनों से बाहर निकलकर स्वयं को ईश्वर की गोद में सौंप देता है। यह वह दिन है जब जीवन को एक नई दिशा मिलती है और आत्मा संसार के बोझ से हल्की हो जाती है। और इसीलिए यह व्रत मन से करें, नियम से करें और प्रेम से करें। भक्तों, जब मोक्षदा एकादशी की दिव्यता की गहराई में उतरते हैं तो झांत होता है कि यह केवल एक व्रत नहीं, बल्कि आत्मा के लिए एक नई सुबह है। क्योंकि इस दिन की ऊर्जा स्वयं भगवान श्री विष्णु के चरणों का प्रकाश लेकर आती है। कहते हैं कि इस एकादशी के प्रभाव से मनुष्य जीवन के उन कर्मों से भी मुक्त हो जाता है जिनका बोझ कई जन्मों से आत्मा उठा रही होती है। और इसलिए इस पावन दिन को केवल तिथि समझकर नहीं, बल्कि एक दिव्य अवसर समझकर मनाना चाहिए। मोक्षदा एकादशी का व्रत करते समय भक्तों का मन शुद्ध होना चाहिए, क्योंकि कहा गया है कि इस तिथि की तरंगें केवल पवित्र मन को ही स्पर्श करती हैं। इस दिन घर में सात्विक वातावरण बनाना अत्यंत आवश्यक है। घर के कोने में दीपक जलाएं, धूप लगाएं, गंगा जल का छिड़काव करें और फिर भगवान विष्णु के समक्ष शांत होकर बैठ जाएं। इस दिन की पूजा में तुलसी का स्थान सबसे ऊंचा है, क्योंकि तुलसी स्वयं लक्ष्मी स्वरूपा मानी जाती है और जहां तुलसी होती है वहां भगवान विष्णु का वास होता है। इसलिए इस दिन तुलसी पर जल चढ़ाना, दीपक जलाना और तुलसी के पास गीता का पाठ करना अत्यंत शुभ होता है। भक्तों, इस दिव्य दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना और पीले वस्त्र धारण करना शुभ माना गया है, क्योंकि पीला रंग भगवान विष्णु का प्रतीक है। इसके बाद व्रत का संकल्प लेते समय मन को स्थिर करना चाहिए और अपने भीतर यह भावना रखनी चाहिए कि यह व्रत मैं किसी फल की इच्छा से नहीं, बल्कि विष्णु चरणों में समर्पण के लिए कर रहा हूं। संकल्प के बाद भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र पर गंगा जल छिड़कें, पीले पुष्प चढ़ाएं, भोग में तुलसी दल अवश्य रखें और फिर मंत्र AUM नमो भगवते वासुदेवाय का 108 बार जप करें। यह मंत्र मन को भीतर से बदल देता है। और भक्तों, इस व्रत का सबसे अद्भुत रहस्य यह है कि जो मनुष्य इस दिन गीता का एक भी श्लोक श्रद्धा से पढ़ लेता है, उसे वह पुण्य मिलता है जो हजारों दीपदान और सैकड़ों यज्ञों के बराबर होता है। क्योंकि गीता के शब्द स्वयं भगवान कृष्ण के वचन हैं और इन वचनों का प्रभाव मनुष्य के सूक्ष्म शरीर पर सीधे पड़ता है। कहा गया है कि इस एकादशी के दिन की गई दान पुण्य करोड़ों गुना बढ़कर फल देती है। इसलिए इस दिन किसी गरीब को भोजन करवाना, वस्त्र दान करना, गाय को हरा चारा खिलाना अथवा किसी भूखे को अन्न देना अत्यंत शुभ माना गया है। भक्तों, यह दिन केवल पूजा का नहीं, बल्कि अपने विचारों को शुद्ध करने का भी होता है। इस दिन किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष न रखें, क्रोध से दूर रहें और घर परिवार के हर व्यक्ति के साथ मधुर वाणी का प्रयोग करें, क्योंकि कहा गया है कि वाणी का भी उपवास करना चाहिए। वाणी में कठोरता न हो, मन में शांति हो और चेहरे पर मधुरता हो। यही सच्चा उपवास है। भक्तों, मन की शांति के लिए इस दिन भगवान विष्णु के समक्ष दीपक प्रज्वलित कर केसर, कपूर और चंदन का प्रयोग करें। इससे वातावरण में दिव्य सुगंध फैलती है और मन अपने आप शांत होने लगता है। मोक्षदा एकादशी के दिन अपने घर में श्री हरि का नाम गूंजे। यह बहुत आवश्यक है, क्योंकि जहां नाम स्मरण होता है वहां नकारात्मक ऊर्जा पास नहीं आ पाती है। इस दिन परिवार के सभी लोग एक साथ बैठकर भजन करें, गीता पाठ करें और भगवान के गुणों का कीर्तन करें। भक्तों, इस पवित्र दिन व्रत रखना जितना आवश्यक है उतना ही आवश्यक है मन को संयम में रखना। खाने में दिन भर केवल फलाहार लिया जा सकता है, लेकिन यदि आप निर्जला कर सकते हैं तो उसका फल अनंत गुणा बढ़ जाता है। परंतु निर्जला तभी करें जब स्वास्थ्य अनुमति दे, वरना साधारण उपवास भी उतना ही फल देता है यदि भाव शुद्ध हो। भक्तों, इस दिन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि मोक्ष पाने का मार्ग केवल व्रत से नहीं, बल्कि कर्मों से भी खुलता है। इसलिए इस दिन अपने कर्मों को सुधारने का संकल्प अवश्य करें। मन में यह सोचें कि अब मैं किसी भी जीव को दुख नहीं दूंगा, अब मैं अपने शब्दों से किसी का हृदय नहीं दुखाऊंगा,
अब मैं अपने जीवन को ईश्वर के मार्ग पर चलाऊंगा और यही संकल्प जीवन को बदल देता है। मित्रों, यदि मोक्षदा एकादशी के दिन आपने यह संकल्प कर लिया तो समझिए आपका जीवन आध्यात्मिक रूप से उन्नत होने लगा है। और यही संदेश आपका अपना चैनल वास्तु ज्ञान भी देता है। यह चैनल केवल पूजा और व्रत बताने के लिए नहीं, बल्कि आपके जीवन को सही सकारात्मक और ऊर्जावान दिशा देने के लिए बना है। इसलिए यदि आप वास्तुशास्त्र, पूजा महादिवस और जीवन परिवर्तनकारी उपायों से जुड़े रहना चाहते हैं तो वास्तु ज्ञान चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। भक्तों, अब बात करते हैं शुभ पराडेच की, यानी इस व्रत को सही समय पर खोलने की। कहा गया है कि द्वादशी तिथि में पारण करना अत्यंत आवश्यक है और इस बार पारण 2 दिसंबर की प्रातःकालीन घड़ी में है। सबसे पहले किसी गाय को हरा चारा खिलाएं, किसी ब्राह्मण अथवा जरूरतमंद को भोजन कराएं और फिर स्वयं भोजन ग्रहण करें। तभी व्रत पूर्ण होता है, तभी व्रत का फल मिलता है और तभी मोक्ष की ऊर्जा आपके जीवन को स्पर्श करती है। भक्तों, मोक्षदा एकादशी का व्रत हर इंसान को अवश्य करना चाहिए, क्योंकि यह व्रत जीवन के अंधकार में प्रकाश लाता है और मन में भक्ति के बीज बोता है। कहते हैं कि यह व्रत मनुष्य को भीतर से इतना हल्का कर देता है कि वह अपने जीवन की पीड़ा, समस्याओं और बाधाओं को नई दृष्टि से देखने लगता है और उसके मार्ग अपने आप खुलने लगते हैं। भक्तों, यह व्रत आत्मा की उड़ान है और जब आत्मा उड़ने लगती है तब जीवन के सारे बंधन अपने आप टूटने लगते हैं। भक्तों, मोक्षदा एकादशी का नाम ही अपने भीतर एक दिव्य कंपन लेकर आता है, क्योंकि यह वह तिथि है जब मनुष्य को जीवन का सच्चा अर्थ समझने का अवसर मिलता है। संसार के बंधन चाहे कितने ही गहरे क्यों ना हों, लेकिन जब मोक्षदा एकादशी आती है तो वह बंधन ढीले पड़ने लगते हैं, क्योंकि यह तिथि केवल शरीर के उपवास की नहीं, बल्कि आत्मा के उत्थान की तिथि है। और जब आत्मा ऊंची उठती है तो जीवन अपने आप सुंदर हो जाता है। इसलिए इस पवित्र व्रत को केवल परंपरा समझकर नहीं, बल्कि उसे एक आध्यात्मिक साधना समझकर करें। भक्तों, इस दिन भगवान विष्णु की कृपा विशेष रूप से अपने भक्तों पर बरसती है। कहा गया है कि इस व्रत को जो मनुष्य पूर्ण श्रद्धा और सत्य हृदय से करता है, उसे वही फल मिलता है जो 1000 वर्षों के कठिन तप से मिलता है। यह व्रत व्यक्ति के कर्म बंधनों को काट देता है और उसे उसके सच्चे स्वरूप का बोध कराता है। मोक्ष का अर्थ केवल मृत्यु के बाद की यात्रा नहीं है, बल्कि जीवन के बीच में भी मन की मुक्ति ही मोक्ष है। जब मन दुख से मुक्त हो जाए, जब हृदय द्वेष से मुक्त हो जाए, जब आत्मा भय से मुक्त हो जाए, वही मोक्ष है। और यही मोक्ष मोक्षदा एकादशी प्रदान करती है। इस दिन की पूजा करते समय भक्तों को ध्यान रखना चाहिए कि मन शांत हो, चित्त स्थिर हो और घर का वातावरण सात्विक और पवित्र हो, क्योंकि देवत्व उन्हीं घरों में प्रवेश करता है जहां शुद्धता और शांति का वास होता है। इस दिन भगवान विष्णु को पीला चंदन लगाएं, पीले फूल चढ़ाएं, तुलसी दल अर्पित करें और शंख ध्वनि करते हुए भगवान के समक्ष दीपक प्रज्वलित करें, क्योंकि शंख की ध्वनि से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और वातावरण में दिव्यता फैलती है। भक्तों, इस दिन व्रत का पालन करते हुए 3 प्रमुख नियमों का ध्यान अवश्य रखें। पहला नियम मन का संयम, दूसरा वाणी की मधुरता और तीसरा किसी भी जीव को कष्ट न देना, क्योंकि व्रत केवल परहेज का नाम नहीं है। व्रत जीवन की पवित्रता का नाम है। जो व्यक्ति अपनी वाणी संयमित रख लेता है, उसकी पूजा स्वीकार होती है। जो अपने मन को शांत रख लेता है, उसका व्रत सिद्ध होता है। और जो अपने कर्मों को पवित्र कर लेता है, उसे भगवान का सान्निध्य प्राप्त होता है। इसलिए इस दिन कोई गलत काम न करें, कोई कठोर शब्द न बोलें और पूरे दिन अपने हृदय में भक्ति का भाव बनाए रखें। भक्तों, इस दिन गीता का पाठ करना अत्यंत शुभ माना गया है, क्योंकि यही दिन गीता जयंती का है। और गीता में कहा गया है कि कर्म करते रहो, फल की चिंता छोड़ दो। और यही बात व्रत में भी लागू होती है। व्रत करो, लेकिन फल की इच्छा मत रखो। भगवान अपने आप आपको उचित फल देंगे। गीता का एक भी श्लोक यदि आप इस दिन श्रद्धा से पढ़ लें तो आत्मा भीतर से जागृत होने लगती है और ज्ञान के द्वार खुलने लगते हैं। भक्तों, यह भी कहा गया है कि इस दिन श्रद्धा से किया गया दान अनंत गुना बढ़कर फल देता है। इसलिए जो भी दान करें
पूरे प्रेम और पवित्र मन से करें। किसी भूखे को भोजन करवाएं, किसी गरीब को वस्त्र दें, किसी गाय को चारा खिलाएं, किसी पक्षी को दाना डालें। यह सब कर्म मोक्ष प्रदान करने वाले कर्म हैं। भक्तों, रात में भगवान विष्णु के समक्ष बैठकर दीपक जलाएं, भगवान का ध्यान करें और अपने जीवन की सभी समस्याओं को उनके चरणों में समर्पित कर दें, क्योंकि जब आप समर्पण कर देते हैं तब भगवान आपके जीवन की हर उलझन को स्वयं सुलझाने लगते हैं। समर्पण ही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। भक्तों, इस दिन के मंत्रों में सबसे शक्तिशाली मंत्र है एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय। यह मंत्र मन को शांत करता है, दुखों को दूर करता है और आत्मा को ईश्वर से जोड़ता है। इस मंत्र का जप करते समय केवल शब्दों का उच्चारण न करें, बल्कि अपने हृदय से आवाज दें, क्योंकि जब मंत्र हृदय से निकले तो वह ब्रह्मांड में सीधा भगवान विष्णु तक पहुंच जाता है और उसी क्षण आशीर्वाद का प्रवाह शुरू हो जाता है। भक्तों, मोक्षदा एकादशी केवल आज के लिए नहीं है, यह वर्ष भर के हर कर्म को पवित्र करने वाली तिथि है। यह आत्मा को उन बंधनों से मुक्त कर देती है जिनमें मनुष्य अनजाने में बंधता चला जाता है, और इसी कारण शास्त्रों में कहा गया है कि इस एकादशी का व्रत राजा, ब्राह्मण, व्यापारी, गृहस्थ, विद्यार्थी सभी के लिए कल्याणकारी है, क्योंकि हर इंसान का उद्देश्य आखिरकार शांति ही तो है, और यह व्रत शांति का द्वार खोलता है। मेरे प्यारे भक्तों, जब आप यह व्रत करें तो मन में यह विश्वास रखें कि भगवान विष्णु आपकी हर समस्या को जानते हैं, और जब समय आएगा वह आपको उससे मुक्त भी करेंगे, क्योंकि भगवान कभी अपने भक्तों को अकेला नहीं छोड़ते। भक्तों, अब बात करते हैं इस व्रत के दिवस के महत्व की। कहा गया है कि इस दिन किए गए साधारण से साधारण पूजा कर्म भी महान फल देते हैं, और इस दिन भगवान स्वयं अपने भक्तों के निकट आते हैं। इसलिए इस दिन सुबह से रात तक भगवान का स्मरण, आसन, पूजा, दीपक, भजन, जप सब कुछ निरंतर करते रहना चाहिए। भक्तों, इस दिन रात में जागरण करना भी शुभ माना गया है, क्योंकि जागरण में जो भक्ति उत्पन्न होती है वह साधारण दिनों में आसानी से उत्पन्न नहीं होती। इसलिए यदि संभव हो तो रात में भगवान विष्णु के भजन करते हुए थोड़ा समय उनके ध्यान में लगाएं। भक्तों, आपका अपना चैनल वास्तु ज्ञान हमेशा यही प्रयास करता है कि आप तक हर व्रत का, हर त्योहार का, हर पूजा विधि का शुद्ध ज्ञान पहुंचे, ताकि आप अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना सकें और आपकी हर समस्या धीरे धीरे समाप्त हो सके। इस चैनल का उद्देश्य केवल जानकारी देना नहीं, बल्कि आपको आध्यात्मिक ऊर्जा से जोड़ना है। इसलिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें। भक्तों, मोक्षदा एकादशी का व्रत करते समय एक नियम अवश्य ध्यान रखें कि किसी जरूरतमंद की सहायता अवश्य करें। कहते हैं कि इस व्रत का सबसे बड़ा फल तभी मिलता है जब आप किसी की आंखों में खुशी ला दें, जब किसी के जीवन में आशा का दीपक जला दें और जब किसी का दुख हल्का कर दें। यही सच्चा धर्म है और यही सच्ची पूजा है, क्योंकि भगवान वहीं प्रसन्न होते हैं जहां दया, करुणा, प्रेम और सेवा का भाव हो। भक्तों, व्रत का पारण अगले दिन यानी 2 दिसंबर की सुबह द्वादशी तिथि में करें। सबसे पहले अपनी सामर्थ्य अनुसार दान करें, गाय को हरा चारा खिलाएं और फिर स्वयं सात्विक भोजन ग्रहण करें। व्रत तभी पूर्ण माना जाएगा जब पारण सही समय पर किया जाए। भक्तों, मोक्षदा एकादशी आपके जीवन में प्रकाश भर दें, आपके दुख दूर हों और आपके घर में शांति, समृद्धि और सौभाग्य का निवास हो। यही मेरी प्रार्थना है। भगवान श्री विष्णु आपकी हर मनोकामना पूर्ण करें और आपके जीवन को मोक्ष के दिव्य प्रकाश से आलोकित करें। भक्तों, आपका अपना चैनल वास्तु ज्ञान हमेशा यही प्रयास करता है कि आप तक हर व्रत का, हर त्योहार का, हर पूजा विधि का शुद्ध ज्ञान पहुंचे, ताकि आप अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना सकें और आपकी हर समस्या धीरे धीरे समाप्त हो सके। इस चैनल का उद्देश्य केवल जानकारी देना नहीं, बल्कि आपको आध्यात्मिक ऊर्जा से जोड़ना है। इसलिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें। भक्तों, मोक्षदा एकादशी का व्रत करते समय एक नियम अवश्य ध्यान रखें कि किसी जरूरतमंद की सहायता अवश्य करें। कहते हैं कि इस व्रत का सबसे बड़ा फल तभी मिलता है जब आप किसी की आंखों में खुशी ला दें, जब किसी के जीवन को बना दें,